तुलसी ने लिखा जब भगवान के अवतार की बेला आई तो तुलसीदास जी लिखते हैं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो निज निज धाम का अर्थ क्या हुआ? क्या अपने लोक में चले गए? का नहीं, उनका उन सब देवताओं का लोक कहाँ है, उनके धाम कहाँ है? बोले भगवान का श्री विग्रह ही उन देवताओं का धाम है। कौन कौन सा धाम है? कहा सूर्य का धाम नेत्र है। सूर्य कहाँ रहते हैं? कहा भगवान के नेत्र ही सूर्य है। ये दिशाएं भगवान के कान हैं। वरुण भगवान की जिह्वा है। अश्विनी कुमार नासिका है। मन भगवान का चंद्रमा है। तो ये सब देवता भगवान में ही विद्यमान है। आप किसी भी देव वृंद की, किसी भी देवता विशेष की पूजा करेंगे तो वो सारी पूजा भगवान की ही है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को आप प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे तो वो पूजन और प्रणाम केशवम प्रति गच्छति, केशव को भगवान नारायण को ही जाएगा, दूसरे किसी को नहीं। क्योंकि जिस देवता के आप पूजन कर रहे हैं वो सब भगवान के श्री विग्रह में ही विराजित है। भगवान से इतर कोई देव सत्ता नहीं, सब उन्हीं में है। और वही भगवान यज्ञ स्वरूप है और यज्ञ की रक्षा के लिए ही धरा पर आते हैं। और इस शरीर को चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सब देव समुदाय से हमको प्राप्त होती है। देवताओं की कृपा से ही यह सृष्टि चल रही है। हमारा आपका जीवन उन्हीं से चल रहा है। ये मत समझिएगा कि हमारा अपना जीवन हम चला रहे हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने मेहनत के बल पर हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि ऐसा हम समझ रहे हैं कि भैया हम अपना चला रहे हैं संसार, तो चला लो आप। भगवान सूर्य कह दे कि भैया आज हम छुट्टी पे हैं, आप अपना दिन उगा लेना। पवन देव कह दें कि भैया एक आध घंटा छुट्टी दे दो यार, दिन की बात छोड़ो, 1 घंटे छुट्टी दे दो हमें, तो चल जाएगा संसार, शरीर सब चल जाएगा। वरुण देव कह दें कि भाई थोड़े दिन की छुट्टी तो हम भी ले लें। चंद्रमा कह दें कि हमें भी छुट्टी चाहिए, तो क्या वनस्पतियों में रस का संचार हो जाएगा? क्या आपके अन्न को ऊर्जा मिल जाएगी बिना सूर्य के? आप देखते हैं बारिश के दिनों में जब खरीफ की फसल आप बोते हैं, सोयाबीन बोते होंगे नहीं, वो सूर्य ना निकले, वृष्टि वृष्टि होती रहे, तो सोयाबीन कैसा हो जाता है? क्यों? उसे प्रकाश की आवश्यकता है। ऊर्जा तो वो सूर्य के प्रकाश से ही ग्रहण करता है कि नहीं? प्रकाश संश्लेष। मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि मुख है। अग्निर्वही देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जैसे आप अपने मुख से भोजन प्रसाद पाकर के संतुष्टि को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही अग्नि रूपी मुंह से देवता लोग आहुति पाकर के संतुष्ट होते हैं। और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो यजन याजन करने वाले की सकल कामनाओं की सिद्धि करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं महाराज। इसलिए यज्ञ करना, देवताओं की पूजा करना एक केवल औपचारिकता मात्र तो नहीं है। देवताओं को धन्यवाद देना है। हमने कुछ दिया नहीं, फिर भी पूरी प्रकृति हमें दे रही है, बिना मांगे समय के ऊपर दे देती है।
इतनी धूप न तपे तो पृथ्वी में अन्न पैदा न हो। पृथ्वी को धूप भी चाहिए, तपेगा, उसको तपन चाहिए। जल की वृष्टि ना हो तो अन्न पैदा ना हो, जीव त्राही त्राही कर जाएंगे बिना जल के। वायु न चले तो जीवन संभव नहीं है किसी प्रकार से। इनकी बड़ी महिमा है, इसलिए यज्ञ के माध्यम से इन देवताओं का यजन याजन करके हम लोग देवताओं को धन्यवाद देते हैं। पहले इनसे हमें बहुत कुछ मिला है, हम तो बाद में दे रहे हैं, इनसे पहले मिला है। कोई आप बताइए, क्या जन्म के समय जब आपके शरीर का जन्म हुआ तो क्या जन्म के समय से ही आपने देवताओं को देना शुरू कर दिया क्या? पर श्वास तो तभी से ले रहे हो कि नहीं? देख तो तभी से रहे हो कि नहीं? तो पहले तो उनसे मिला है ना। इसलिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपनी देवताओं का यजन याजन करके कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें जीवन धारण करने की शक्ति आपसे मिली है, इसलिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा शुक्रिया है। ये मेरे मालिक, तूने जीवन में बहुत कुछ दिया है। कभी धन्यवाद करिए प्रभु का। इसलिए कभी जब मंदिर जाओ तो अपनी प्रार्थना करके कहिए, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर ये जानता हूँ कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।